साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग एसपीडी के अक्टूबर माह के जितने भी करंट अफेयर्स है उनको कवर करेंगे। और ये जो बुक है एसपीडी का अक्टूबर तक अपडेटेड बुक है, तो इसी से हम लोग सबको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर माह में जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कि किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया है, यह कहाँ का है, तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर का है। भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया है जो जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है, तो यह नागालैंड बना है। जन्म आधार से पंजीकरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। नेक्स्ट है कि किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है, गैबोन में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो कह रहा है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो एकता कपूर को जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यह जया वर्मा सिन्हा बनी है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है कि किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है, तो यह जॉर्जिया के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया, तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो कह रहा है कि ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, तो ये शांता थोटम को मिला है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि फिडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये डी गुकेश बन गए हैं। नेक्स्ट है कि गाई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है नेपाल में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अगला है कि सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है, तो विस्तारा को जो है वो एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगला है कि किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है, तो यह माधुरी पटेल जो नागपुर से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला कह रहा है कि 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा, तो स्मार्ट सिटी मिशन का प्रदर्शन करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है, तो मुस्कान जो है वो मुंबई में लागू किया गया है। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। ध्यान रखिएगा कि डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित कप है और यह जो है वो मोहन बागान ने जीता है। अगला है कि कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराएगा, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो जनमत संग्रह करा रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत की है, तो हिमाचल प्रदेश में। सबल योजना कहां शुरू किया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है अगला है कि किसने नेशनल डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो यह डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने जीता है। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सत्याजीत मजुमदार को सम्मानित किया गया है। तो अगला है कि 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो ये जकार्ता में आयोजित किया गया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इसको ध्यान रखना है कि 43 एशियन शिखर सम्मेलन जो है वो जकार्ता में आयोजित किया गया। अगला है कि नट्टया बुचथम किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बन गई है, तो ये थाईलैंड की है, तो इसको भी ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा में शुरू किया गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? तो यह महिंद्रा कर रहा है और इसका आयोजन जो है वो भारत में किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा कि पहली बार भारत में किया जा रहा है। इससे पहले जितने बार हुए हैं भारत में वो संयुक्त रूप से हुए हैं। जैसे भारत बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ है, ये संयुक्त रूप से हुआ है। अकेले जो है वो पहली बार भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? दिल्ली में। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित किया गया है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला है कि किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला लिया है? तो ये एम्स पटना ने लिया है। किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला लिया है? तो ये एम्स पटना के द्वारा लिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो कह रहा है कि किस राज्य की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा के रायगढ़ शॉल को जीआई टैग दिया गया है। यह उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को शामिल किया गया है। ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों में डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को शामिल किया गया है। अगला है कि लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो है वो अदीब अहमद को दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो है अदीब अहमद ने जीता है। नेक्स्ट है कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो यह प्रवीणा अंजना बनी है। मिस इंटरनेशनल इंडिया जो है वो प्रवीणा अंजना बनी है। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह प्रयागराज में किया गया है। सवेरा योजना जो है वो प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अगला कह रहा है कि दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो यह बर्मिंघम ने घोषित किया है। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो यह बर्मिंघम ने किया है। आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लिया? तो ये मिस्र में। आईएनएस सुमेधा ने जो है वो ब्राइट स्टार अभ्यास में मिस्र में भाग लिया है। अगला कह रहा है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दिया गया है? तो ये 10% आरक्षण को मंजूरी दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 10% का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। तो ये इजराइल के शोधकर्ताओं ने बनाया है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा कि नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है वो एसबीआई ने जारी किया है। चर्चा में रही उमियम झील किस राज्य में है? तो यह मेघालय में है। इसको भी ध्यान रखना है कि उमियम झील जो है वो मेघालय में है। अगला है कि किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख जो है वो पश्चिम बंगाल ने मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो यह झारखंड ने दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो यह गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंदौर प्रथम स्थान पर रहा, आगरा द्वितीय और ठाणे जो है वो तृतीय स्थान पर रहा। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए एआई सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये एडोब के साथ सरकार ने जो है वो बच्चों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए एडोब के साथ समझौता किया है। अगला है कि
कि किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है, तो ये स्विट्जरलैंड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब दिया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ये अमेरिका ने किया है। सनातन धर्म दिवस जो है वो 3 सितंबर को मनाया जाएगा अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है, तो ये मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट जो है वो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहां किया गया है, तो यह बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने अफसा हटाने के लिए सिफारिश की है, तो ये असम में। अफसा जो है वो असम में हटाने के लिए सिफारिश किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है, तो यह भारत ने किया है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। 11 सितंबर 2023 को किसे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार जो है वो संजय मिश्रा को दिया गया है। नेक्स्ट है कि कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया, तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है, तो यह किरण जॉर्ज ने जीता है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां बनेगा, तो यह लद्दाख में बनेगा। नेक्स्ट है कि किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है, तो यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को जो है वो ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। अगला है कि वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो यह विराट कोहली बन गए हैं। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है, तो जर्मनी ने जीता है। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। SAFFU अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना है, तो यह भारत बना है। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो केरल है। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में जो केरल है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहां हुई, तो ये वाराणसी में हुई। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक वाराणसी में आयोजित किया गया। सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव हैं। सबसे तेज जो है वो 150 विकेट लेने वाले ODI विकेट लेने वाले कुलदीप यादव बन गए हैं। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, तो यह पटना के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैश फॉर वेस्ट योजना जो है यह पटना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया, तो यह लीबिया के। ध्यान रखिएगा कि तूफान डेनियल जो है वो डरना शहर जो है लीबिया का है, उसके 20% हिस्से को तबाह कर दिया। अगला है कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है, तो ये IIC बेंगलोर के द्वारा किया गया है। किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहले C295 परिवहन विमान मिला है, तो यह भारत को मिला है। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो यह महाराष्ट्र ने जीता है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीता है। अगला है कि ITIA ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये 4 साल का। सिमोना हालेप पर जो है वो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो कह रहा है कि नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा, तो यह सिंधु दुर्ग किला में मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नौसेना दिवस जो है वो सिंधु दुर्ग किले में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, तो डाओ जिंग जो है वो अफगानिस्तान में चीन के राजदूत बने हैं।
अगला है कि किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए की बीमा कवर शुरू किया है? तो यह कर्नाटक में शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू किया है? तो यह गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। गृह आधार योजना जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो है कि 15 सितंबर 2023 को किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा के परिवहन विभाग ने जो है वो नेशनल मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि दिव्य कला मेला का आयोजन वाराणसी में किया गया। अगला है कि OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ध्यान रखिएगा कि OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश जो है वो भारत बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार बन गया है? तो बांग्लादेश का। भारत जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार बन गया है। अगला देखते हैं कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की बात करें तो एरिका रॉबिन बनी है। करेक्ट आंसर एरिका रॉबिन हो जाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन इंडिगो को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो कह रहा है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगन आर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह ब्रिटेन ने जो है वो रूस के वैगन आर संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट है कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत जो है वो शीर्ष पर रहा। किस राज्य की विधानसभा ने OBC के लिए 27% स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो यह गुजरात ने पेश किया है। अगला है कि 2023 में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो यह इंफोसिस जो है इसमें शामिल हुई है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया? तो यह द्वारिका में किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि द्वारिका में जो है यशोभूमि को जनता को समर्पित किया गया है, द्वारिका दिल्ली में। अगला है कि कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला लिया है? तो यह भारत ने। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने। प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है यह एयर इंडिया के द्वारा 16 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है। 8वीं बार एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता, श्रीलंका को हराकर जीता है। कौन सी राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? तो महाराष्ट्र जो है वो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को लागू करेगा। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब कार्लोस सेंज ने जीता है। कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो है वो कह रहा है कि कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो यह वीर भूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे जो है 41वां विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसे फ्रांस का शेवेलियर DL आंड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटरस पुरस्कार मिला है? तो यह राहुल मिश्रा को मिला है। अगला है कि इलावेनिल वाला रिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसे स्वर्ण पदक जीता है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो ये पायल छाबड़ा बनी है। ध्यान रखिएगा कि पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन जो है वो पायल छाबड़ा है। नेक्स्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो यह दिल्ली में। उड़ान भवन का उद्घाटन जो है वो दिल्ली में किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। यह जो पुस्तक है वो किसकी है? तो अपूर्व चंद्रा की पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ स्थित होयशाला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यह बेल्लूर कर्नाटक में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि होयशाला
शिल्पकला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और बेल्लूर कर्नाटक में यह जो है स्थित है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? तो यह दिल्ली में खोला गया है। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो ईरान ने। अमेरिका और ईरान ने जो है वो 5 कैदियों की अदला बदली की है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो कह रहा है कि पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? तो यह संविधान सदन कहलाएगा। पुराना संसद भवन का जो नाम है वो संविधान सदन कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पुराना संसद भवन संविधान सदन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बन गया है? तो यह युजवेंद्र चहल बन गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में युजवेंद्र चहल जो है वो शीर्ष गेंदबाज बन गए हैं। अगला है कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। ध्यान रखिएगा कि 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि नुआखई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखई जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो कह रहा है कि दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह इंडोनेशिया के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च करेगी? तो यह एडिडास लॉन्च करेगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में शुरू किया गया है। अगला है कि प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला नामित हुई है? तो यह उड़ीसा के। ध्यान रखिएगा, प्रमीला मलिक को जो है वो उड़ीसा के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित किया गया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि किरीटेश्वर गांव को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति को किया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों के लिए उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो यह हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो एशियाई खेल चल रहा है बीजिंग में, चीन में चल रहा है, उसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक जो है वो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच वार्षिक सैन्य समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया गया? तो भारत और सिंगापुर के बीच इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो यह असम के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो यह कनाडा में किया गया है। अगस्त 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? तो यह अर्लिन कैली और बाबर आजम बने हैं। नेक्स्ट है कि किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलग फील्ड्स अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो यह स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे जो कह रहा है कि किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पलक शर्मा को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एकलव्य पुरस्कार जो है वो पलक शर्मा को दिया गया है। नदी उत्सव का 4था संस्करण दिल्ली में शुरू किया गया है। नदी उत्सव का 4था संस्करण दिल्ली में शुरू किया गया है। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का 4था राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा जो है वो ई कैबिनेट वाला देश का 4था राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई? तो यह बियाना में हुई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान की बैठक जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी बियाना में हुई। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? तो बराक का जो अनावरण है वो इजराइल के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे जो है वो कह रहा है कि आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन बन गया है। तो भारत जो है वो टेस्ट, वनडे और टी20 में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि बक्की वेंकटैया को किस राज्य के एससी एसटी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये तेलंगाना के एसटी एससी के आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है। तो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो यह गोवा में शुरू हुआ है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है। तो ये अमित पंघाल को मिला है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो कह रहा है कि किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यह जागोरी जो है, ध्यान रखिएगा कि यह ग्रीस में है। जागोरी कहाँ है? ग्रीस में है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है। तो यह कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है। तो ये एसबीआई लाइफ को चुना है। अगला है कि रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है। तो यह 10 गुना बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा कि मोबाइल वैन कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने रेलवे के सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। तो यह श्रीलंका ने भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो यह वाराणसी में किया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। तो यह सिंगापुर के द्वारा छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है कि किसे खाद्य पशु का टैग मिला है। तो यह मिथुन को जो है वो खाद्य पशु का टैग दिया गया है। किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह कैप्टन बन्ना सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो यह जो है वो राजस्थान में किया गया है। सूचना अनुसार भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो यह न्यू जर्सी अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह गाजियाबाद में किया गया है। कर्मा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो यह झारखंड में मनाया गया। नेक्स्ट है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया। तो इंदौर में आयोजित किया गया। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है। तो यह भारत बन गई है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो मार्को बेजोंची ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेजोंची ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है कि किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तो विश्व पर्यटन दिवस की थीम जो थी वो पर्यटन और हरित निवेश थी। तो ध्यान रखिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और इसकी थीम पर्यटन और हरित निवेश थी। अगला देखते हैं कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कालिंग का विमोचन किया गया। तो नेशन कालिंग के जो लेखक हैं वो सोनल गोयल है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। तो यह जो है वो मध्य प्रदेश में मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देखते हैं कि कहां देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत किया गया है। तो यह दिल्ली में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश में 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने जो है वो 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। तो विश्व रेबीज दिवस की थीम जो थी वो
ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा 28 सितंबर को जो है वो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम जो थी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम थी। वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो यह वहीदा रहमान को दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है? तो 75%। ध्यान रखिएगा 75% गांव जो है वो ODF प्लस घोषित किया गया है। अगला है कि ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? तो यह संजीव मंत्री को नियुक्त किया है। संजीव मंत्री को ICICI लोम्बार्ड का MD और CEO नियुक्त किया गया है।